सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो जिस तरह से मेरे चैनल का नाम है मेरे विचार, तो ये मेरे विचार हैं कि जो परिस्थिति आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है सामने, तो उस पे मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या मानना है। क्योंकि हम पर्सनली किसी को नहीं जानते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ। मैं खाली एक सिचुएशन पे देखती हूँ कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, तो मैं क्या सोच रही हूँ उस बारे में। तो ये मेरे विचार हैं। अगर मेरे विचारों से तुम सहमत हो तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह से मैं अपने विचार लेके आऊँगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं आती हूँ आज फिर उसी मुद्दे पर जो आजकल चल रहा है, सचिन, नेहा और मनीषा का। इसमें और भी लोग कूद रहे हैं। जैसे सचिन के प्यार की डेट एक्सपायर हो चुकी थी, तो उस डेट को वो रिन्यू करने गए थे, आगे बढ़ाने के लिए गए थे कुछ छपरी वहाँ पे, और वो बढ़ा के आए हैं। तो कितने दिन चलेगी, सबसे पहले तो ये देखने की चीज़ है। ये वो सेज वेज सजा के आई हैं, तो कितने दिन क्या होता है। दूसरी बात, कई लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि इतने दिन से नेहा ने उसको बच्चा नहीं होने दिया, तो अब तो नेहा चली गई ना, अब तो 9 महीने बच्चा लेके आएंगे ना ये लोग। जब नेहा के हाथ में था, अब तो इनके हाथ में ना, दे दिया ना उसने। तो पता है, तुम हमेशा, मैं ये नहीं कहती कि नेहा गलत नहीं है, नेहा गलत है, बहुत गलत है, लेकिन उस गलती का क्रेडिट खाली एक नेहा को ही क्यों। कल ने इस जगह आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। और पता है, एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं बता देती हूँ, मेरे भी हस्बैंड नहीं है। और जब इंसान टूटता है ना, जो अपने एक ज़िंदगी का सहारा होता है, जो कमा के लाता है शाम को और हम खाते हैं, जब वो चला जाता है ना, और उस औरत की जब एक कंधे पे जिम्मेदारी भी होती है, बच्चे होते हैं, तो कितना मुश्किल समय है आप सोच नहीं सकते। ये है ना, जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है। तो उसके साथ एक बच्ची भी थी, तो वो तो हाथ पाँव मारेगी ना, लेकिन कहीं न कहीं पता है क्या हुआ है, कहीं न कहीं उससे कोई ऐसी गलती हुई है, फिर उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहूँगी कि अनजाने में हुई, चाहे वो जानबूझ के हुई हो, चाहे किसी भी तरह से हुई हो, और उन्होंने उसकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। क्योंकि पति तो है नहीं, समझ रहे हो, नहीं पति होता तो नज़दीक ही नहीं आने देता इन लप्पू छप्पू को, छपरियों को। और कहते हैं हाँ हम हेल्प करने गए थे, तो हेल्प करने गए थे ना, तो तुम तब तो कहते अच्छे लगते कि हम हेल्प करने गए थे, अब वो हमारे साथ ऐसे कर रही है। सोशल मीडिया पे लेके आया है, लप्पू लेके आया है, हर बात को आगे बढ़ा रहा है, लप्पू बढ़ा रहा है। दूसरी बात, फिर कहते हो अब ख़त्म करो ख़त्म करो, तो भाई बच क्या गया। आप बताओ, खुद समझदार हो, जो समझ रहे हो ना सिचुएशन को, तो आप खुद बताओ। एक औरत की इज्जत भरे बाजार में नीलाम कर दी गई, तो बच क्या गया भाई। दूसरी बात, ऐसी औरतें जो सपोर्ट कर रही हूँ ना, मैं उन औरतों से पूछना चाहूँगी, कितनी औरतें हैं, आकर बता के जाना एक बार। हमारे पति ऐसा कर रहे हैं और हम सहन कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते, हम उनके साथ रहते हैं, और वो जो जो जिसके साथ उसका चल रहा है, हम उनके घर जाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो बता के जाना ऐसी औरतें। अगर फिर तुम ऐसा कर भी रही हो ना, तो बहनों तुम्हारे भी अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ है, तुम्हारा भी कोई न कोई ऐसा राज है कि तुम डर रही हो कि कहीं ये तेरे चिथड़े ना उड़ा दे इज्जत के, जिस तरह से इसके उड़ा रहा है। अगर मनीषा सही लड़की होती ना, तो नेहा ने उसको दे दिया था। नेहा तो गलत थी, तो मनीषा सही बनी रह जाती। कि चलो उसने मेरा दे दिया, उसने छोड़ दिया। नहीं तो उसने लाइव में बोला था कि मैं कब की चली जाती, भाग जाती, तू रोती रह जाती, रो ही रही थी, रोती रह जाती। तो कोई आदमी से कोई चीज़ हो गई ना, वो तो हो गई, अब आने की नहीं है। और दूसरी बात, जब एक औरत पे ऐसी सिचुएशन आती है ना कि वो घर में रहती है और उसका इनकम का कोई सहारा नहीं होता है, तो वो भाग दौड़ मचाती है भाई बच्चों के लिए, समझ में आ रहा है। जिस दिन ये गंदी औरतें आके कमेंट करती है ना, उनके साथ ऐसा होगा ना, तब मैं बताऊंगी तुम्हें। और पता है, बुरा समय आता है ना, कोई साथ नहीं देता है। 2 दिन कंधे पे हाथ रखने आएंगे, तीसरे दिन ये नहीं पूछेंगे तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। वो औरत है ना, माइंड से इतनी फिसली हुई होती है, और ऐसे घटिया लोग हैं ना, उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाते हैं। फिर मैं बार बार कहूँगी, सरिता जेठू को बुरा लग जाए, चाहिए उसने बोली है ये चीज़, और वो सही बोल रही है कि ये बहुत झूठ बोलता है भाई, बहुत झूठ बोलता है। और आप इसकी बातों में आ रहे हो, और इसकी बातों में आके एक औरत को तुमने नंगा कर दिया और इसको सही साबित कर दिया।
तो मैं ये कह रही हूँ, जो इसको सपोर्ट करने गई थी ना छपरियाँ, इनका बहुत जल्दी नंबर आने वाला है। छपरियों, ध्यान दे लेना, तुम्हारा बहुत जल्दी नंबर आना, तुम्हारी ऐसी सेज सजाएगा ये, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। फिर एक शाम को आती है, आके मेरे पास लीगल नोटिस आया है, और फिर वो उस नोटिस को लेके आ कहती है, मुंह में आए जो बोल देती है उस नेहा को। अरे बददिमाग औरत, अब फिर तू आके कहती है मैंने नेहा से ऑफलाइन बात कर ली है, तो बददिमाग औरत तू सबसे पहले कन्फर्म करती ना। लेकिन तेरे अंदर भी कहीं ना कहीं गंदगी भरी पड़ी है, उसके प्रति तेरे अंदर भी कहीं ना कहीं नफरत भरी पड़ी है, जो तू इतना बक बक करके चली गई। और फिर कहती है तू तू डबल गेम खेल रही है, उधर की भी उधर की। अगर तू इतनी अच्छी होती ना, दिखा रही है जो सोशल मीडिया पर, तू बोलती उसको एक बार, ऑफलाइन ही पूछती। और तेरा फ़ायदा है ना, ये तेरा भाई उठा रहा है, उसका भी ये भाई था, तेरा भी ये भाई है, देख लेना। और लिख के देती हूँ, ये भी कहती हूँ लिख के देती हूँ, क्योंकि उसके चेहरे को तुम पहचान नहीं पाओगे। और पहचान भी गए हो ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारी गोभी खोद देगा, यानी तुम्हारे झंडे गाड़ देगा ये, तुम्हारी जो चीज़ें उसके पास है उसके। तो तुम दूध की धुली तो मुझे ऐसा लगता है एक भी नहीं हो। और रही बात गलती की, तो क्या एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? किससे गलती नहीं होती? सबसे होती है ना गलतियाँ। इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन उस गलती से कुछ सीखो, समझ रहे हो? उस इंसान को उठाओ, क्योंकि वो तो वैसे मर चुका है भाई। उसको उठाओ कि इस गलती से कुछ सीखना है तुम्हें। आके बक बक करके चली गई पहले तो मीडिया पे, और फिर गाड़ी मेरी ऑफलाइन बात होगी, मैंने किस्सा ख़त्म। तू ऐसा किस्सा ऑफलाइन ख़त्म करने वाली थी, तो तूने अपनी दोस्त का किस्सा क्यों ख़त्म नहीं किया ऑफलाइन? सृष्टि, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब देना। मेरा वीडियो तेरे तक पहुँचे तो जवाब देना। तू ऐसी ऑफलाइन वाली सुलझाने वाली थी, तो तूने अपनी दोस्त को क्यों नहीं कहा? जब तेरी वो दोस्त नहीं बोल रही थी, तब तो ये कहती भाई वो बोले तभी तो हम बोले ना, भाई वो बोले तभी तो हम बोले ना। फिर उसने फिर उसने बोल दिया, तो कहती अब भाई क्या बचा है? तुम तमाशबीन हो, पता है, और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। तुम तमाशबीन हो, जो भी वहाँ गए थे ना सेज सजाने वाले। अच्छे इंसान ऐसे पचड़े में नहीं पड़ते हैं, दोनों को इक्वल कहते हैं। और नहीं आएंगे, ये गंदगी जब तक ख़त्म नहीं होगी, हम नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से वो। लेकिन तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर कमियां हैं। और जो भी यूट्यूबर इस सचिन को जो सपोर्ट कर रहा है, नेहा को गिरा रहा है ना, मैं सरेआम कहती हूँ नेहा गलत है। लेकिन तुम एक को अगर गिरा रहे हो ना, तो सच में तुम्हारे राज है, और सच में तुम्हें उस इंसान से डर लगता है कि ये तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे क्यों है एक औरत गलत? बताइए ना आप। क्योंकि एक औरत औरत की दुश्मन है। यहाँ सारी गंदी औरतें भरी पड़ी हैं, अपने राज बता रखे, सब ने देख रखे हैं, फिर सोचता कि अब तुम्हारे चिथड़े उड़ेंगे। अरे तुम तो आदमियों की थी, तुम तो उसे समझाती। तुम्हारे तो पति थे, चलो उसको तो, वो तो किसी भी तरह फंस गई। तो क्या एक इंसान नहीं समझा तुम्हारे से? और वो एक लेके आ रही थी, सुमित महल का झंडा लेके आ रही थी। तो सुमित महल वो झूठ बोल रहा है ना, फिर क्यों नहीं बोलती कि सचिन झूठ बोल रहा है? तुम्हें भी डर लग रहा है तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा? तुम्हें भी लगता है? वो छपरी दिखता है मुझे तो। अच्छा इंसान होता ना, तो कभी साथ ना देता। अक मर जा, जा तुझे मरना है तो। और वो नेहा से पूछता। अब नहीं मरा, वो मरने की धमकी दे रहा था। ये जब्बलपुर की जो है वो बोल रही है कि वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो अब नहीं मर रहा सचिन, जाओ ना बचाने। वो तो कहीं नहीं मर रहा है, वो तो सेज सजा रहा है। तो तुम जितनी चालाक बैठी हो ना, सच में ये यूट्यूब पे इतनी चालाक औरतें बैठी हैं कि इनका समझ में नहीं आता है। और फिर कहते कोई भी आ जाता है। अरे भाई, जब तू गू बखेर होगी, यहाँ पे गंदगी खंडेर होगी, तो किसी को तो उठना पड़ेगा ना इस गंदगी को समेटने के लिए। और पता नहीं तुम्हारी वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ से होती है, इतनी गंदगी बखेर रहे हो समाज में। तुम क्या दे रहे हो यंग बच्चों को? क्या दे रहे हो तुम अपनी फैमिली को? कल तुम्हारे बच्चे उठा उठा देखेंगे तुम्हारे वीडियो। दिमाग तो लगाती नहीं है, आ जाती है बक 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 करने। मेरे घर लीगल नोटिस आया है, फिर अब क्यों भौंक रही है? अब मैंने उससे बात कर ली। अरे पहले उसी से बात करती ना। तुम्हें तो पैसे चाहिए, पता है, किसी का कुछ भी जाइए, तुम्हें पैसे चाहिए। नंगी और तो सच में नंगी बोल लूंगी मैं तुम्हें, एक नया नहीं है, तुम सब नंगी हो।
उसको सपोर्ट करने वाली, मनीषा को सपोर्ट करने वाली सारी औरतें नंगी हैं, सारी की सारी नंगी हैं। एक औरत के तो इतनी पीछे पड़ गई घटिया इंसान। क्या तुम्हारी बहू बेटियों से कल ने कोई गलती नहीं हो जाएगी? क्या तुम्हारी बहन से कल ने कोई गलती नहीं हो जाएगी? तो तुम मार ही डालोगे उसको माफी मांगने के बाद भी? जीने नहीं दोगे किसी को? कहते तो ये हैं कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। उसकी माफी का भी मजाक उड़ा दिया। उस गंद को पहचानो। वो अपनी माँ को नौटंकी बोलता है, लाइव में बोलता है अपनी माँ को नौटंकी मत कर। वो किसी का नहीं है। सरिता जेठू ने कई बार बोली ये चीज, और उसका अंजाम तो देख लेना, आप लोग खुद देखोगे। और नेहा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मजबूत बनो, स्ट्रोंग बनो। लोग हैं भोंकेंगे, जिनके दिमाग में जो भरा है वो कहेंगे, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। आपने जो गलती की है वो तू अपने आप से और भगवान से ये कर ले कि जिंदगी में मैं किसी ऐसे उसमें नहीं आऊंगी, किसी के चंगुल में। हमें पता है बहन, हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमारे साथ भी ये चीजें हो रही है। जब है ना इंसान के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, जब ये भगवान कर देता है ना, तो कपड़े पहनते हैं तो उंगली उठती है, नहीं पहनते हैं तो उंगली उठती है। कहाँ सोई रहती हो ये औरतें? ये खुद ही कहती है, सच बताओ ना, यही कहेंगी देखिए इसने कैसे कपड़े पहन रखे, इसके पति भी नहीं था। तो क्या पति नंगी को लेके आया था? अब फिर जाएगा जब उसको नंगी करके जाएगा। बेशरम औरतों, गंद मचा रखी है यहाँ पे आके। तुम्हारे मरेंगे जब पता चलेगा, और फिर कहो वो बद्दुआ देके गई। हाँ, निकलती है दिल से बद्दुआ। किसी इंसान के साथ भगवान कर देता है, फिर तुम उसको जीने नहीं देते हो। तो तेरे, और ये कहती है ना लीगल नोटिस वाली, मेरे साथ तो हुआ था, तेरे साथ हुआ था ना, तो तू पहले उसके ऑफलाइन ही बात करती, पहले या बक बक नहीं करती। आगे भुगतेगी, 4 महीने बाद भुगतेगी, 6 महीने बाद भुगतेगी। वो लड़की की 1.5 साल से आंसू है, तो वो लड़की 1.5 साल से आंसू है, तब तो वो 23 साल की थी ना। तो तेरे को उसके आंसू क्यों नहीं दिखाई दिए? तू क्यों नहीं खड़ी हुई? आज भी तो गंदी हो रही है ना, तो उसी दिन गंदी हो लेती तो इतना मसाला नहीं फैलता ना। तुम मजे ले रही हो, समझ में आ रहा है? तुम्हें पैसे चाहिए, किसी भी तरह आओ नंगे होके, लेकिन तुझे ये नहीं पता तुम भी नंगी होगी फिर। उसने बोला था ना, इस मैटर को खत्म कर दो, नहीं सब नंगी होंगी। सबका ही है यहाँ पे, तो सबका ही है यहाँ पे भाइयों। सुन लो, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, ये जो भी है ना, इनका सबका ही है यहाँ पे। उठाया कैमरा, बक बक करने चली आती है, उठाई गाड़ी, मन में आए जहाँ पे जाके बक बक सेज सजा रही है, ये करनी वो कर रही है। घरेलू इंसान ऐसे करते हैं क्या? जिनके घर परिवार होता है, जिनकी समाज में मान सम्मान होता है। तू औरत होती ना तो कभी नहीं जाती, अच्छी औरत होती तो मैं यहाँ पे नेहा का ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उसने गलती की है। मैं नेहा का यहाँ पे इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि वो भी एक औरत है, उसने भी माफ़ी मांग ली, उसे भी जीने का हक है। उसकी ही इज्जत के चिथड़े क्यों? उसकी ही इज्जत के चिथड़े क्यों? वो मासूमियत सी शकल लेके घूम रही, उसने सगाई टूटे हुए इंसान से उससे पूछो उसने रिश्ता क्यों किया? और फिर भी उस एक बार सगाई तोड़ दी, एक बार किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, और फिर भी वो उसके साथ रह रही है, तो क्यों? तो ऐसे औरतों को नंगा करवाएगी ये? खुद तो नंगी होगी शायद, इसीलिए तो नहीं बोल पाई। नहीं, फर्स्ट में कोई भी औरत नहीं जाती। मैं फिर बोलूँगी, कोई भी औरत जब उसको पता चल जाता है कि मेरा पति यहाँ पे ऐसा है, कोई भी औरत साथ नहीं जाती है। वो तो खुश होके जा रही है, वहाँ पे एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। और एक बात बता देती हूँ, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं लड़ी जाएगी। और नेहा बोलो ना, अब तो गई इज्जत। तुझे पता है, तेरे भगवान को पता है, तीसरा आदमी कोई नहीं बता सकता क्या है और क्या नहीं है। कल ने हमारे ऊपर भी उंगली उठाए लोग, तो ये तो सब बक बक करने चले जाएंगे, करके चले जाएंगे। हमें पता है या उस परमात्मा को पता है हम कैसे हैं। कोई साली बोल रहा है, कोई कुत्ती। तुम खुद ऐसी हो जब किसी को बोल रही हो।
क्या तुमसे गलतियां नहीं हुई होंगी कभी? तुम ऐसी सती सावित्री हो? अरे एक बात बताओ, तुम मनीषा को सती सावित्री बता रही हो ना, नेहा को गंदी बता रही हो, तो उसका जब एक पति जिसका राम नहीं है तो उसकी पत्नी कैसे सीता हो सकती है? परमात्मा ऐसा कर ही नहीं सकता। राक्षस को सीता दे ही नहीं सकता, राम को ही सीता मिलेगी भाइयों। तो सचिन राम है ना, तो मनीषा सीता है। और कर लो, तुम क्या करोगे, जाओ। पहचानना बहुत मुश्किल है इन इंसानों को। हम नहीं बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब अपना पेट पाल रहे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे, क्या तो इतनी जिंदगी खंडा दोगे? कल ना तुम तो किसी भी बहन बेटी को उड़ा दोगे यहाँ से, किसी की भी धज्जियां उड़ा दोगे, गधे कहीं के साथ तुम्हारी ये गधियां हो रही है दो चार। मैटर है, चलो गलती की है तो दोनों को बोलो ना, एक को तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। औरत को गंदी करने कौन जाता है? कौन जाता है? मैं पूछ रही हूँ, औरत पे उंगली उठाने वाली हो से औरत को गंदी करता कौन है? तो चलो, मेरे गुस्सा आता है भाई ऐसी सिचुएशनों पे, तो मेरा वीडियो या मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, और जिसको कुछ पूछना है, ये जो मैं बोली हूँ ना उस पर बोलना है तो कमेंट्स करना। पर ऐसी गंदगी को छोड़ो भाई, समझ में नहीं आएगा। तुम ये जो बैठी है यहाँ पे, बहुत चालू औरतें बैठी हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है, जो ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही है। नहीं तो बोल के जाती भाई तू गलत है, हम नहीं आएंगे, लेकिन इन्हें पता है तुम्हारी भी धज्जियां उड़ाएगा। सचिन भैया, सचिन भैया, एक का तो बन गया सही, या तेरा और बन जाता, या तो तेरे साथ रहता है। ये नहीं तेरी मजबूरी का फायदा उठाते बता देते हम। और कोई और दे दो कल ना इसको वीडियो, या डिवोर्सी लड़की, उसके नाम पे, ये हेल्प करने के नाम पे, जो उसको नहीं वो कर दे तो हमारा नाम बदल देना तुम। इंसान की नज़र बता देती है कैसी है। चलो बाय।